भारत की रियासत बिहार से 65,64,000 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। क्या अगली बारी जम्मू कश्मीर की है? क्या जम्मू कश्मीर के रहने वाले वो सभी लोग जिन्होंने पार्लियामेंट और असेंबली के इंतखाबात में अपने हक के राय दहिंदगी का इस्तेमाल किया था, यानी वोट डाला था, क्या वो आने वाले पंचायती इलेक्शन में भी वोट डाल सकते हैं या उनका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर से भी कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे? कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए तभी आप वोट डालने के अहल माने जाएंगे? इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड दिखाकर अब आप वोट नहीं डाल पाएंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके विजन और मैं हूं सैयद नियाज शाह। और इस वक्त की सबसे अहम खबर जो है वो वोटर लिस्टों से जुड़ी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि भारत की रियासत बिहार में इन दिनों काफी हाहाकार थी। अपोजिशन जमातों की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे थे और बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी थी। बात है SIR यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के तहत बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर तमाम वोटर लिस्टों को खंगाला गया, जांचा गया, देखा गया, परखा गया और पूरी जब रिपोर्ट आज सामने आई तो उसमें 65,64,000 वोटर्स के नाम लिस्टों से काट दिए गए हैं। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन वक्तन फवक्तन वोटरों जांच करने के लिए वोटर लिस्टों की पड़ताल करता रहता है और किसी भी बड़े इलेक्शन से पहले इस तरह की मुहिम चलाई जाती है जिसमें देखा जाता है कि वो लोग जिनकी मौत हो चुकी है क्या उनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद तो नहीं है, या कुछ नए लोग जो वोट डालने के अहल हो चुके हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, या कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो भारत का नागरिक नहीं है और लीगल तरीके से वो यहाँ पर नहीं रह रहा है, यानी उसने इलीगल या डुप्लीकेट वोट तो नहीं बनाया है। ये सारी बात तो अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन अब आप एक वोटर हैं ये साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमें बिहार की रियासत में देखने को मिला। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उनमें बर्थ सर्टिफिकेट जो 1987 से पहले के जन्म के लोग हैं उनसे मांगा गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, PSU एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, पेंशन कार्ड, सर्विस सर्टिफिकेट, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जैसे जो दस्तावेजात थे वहां पर मांगे गए। अपोजिशन जमातों की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, अभी भी एहतजाज हो रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि ये सरकार की जानिब से CAA और NCR की तर्ज पर ये वोटर लिस्टें बनवाई जा रही हैं जो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। माना यह जा रहा है जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंचाई गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जा रही ये जो कार्रवाई है इसको कानूनी ठहराया गया और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को इस लिस्ट में शामिल करने पर विचार करने के लिए जरूर कहा गया, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। किसी भी मुल्क में रहने वाले नागरिक का वोट डालना उसका आईनी हक है जो बाज़ाब्ता तौर पर धारा 326, धारा 14 और 21 के तहत और दीगर धाराओं के तहत हर हिंदुस्तानी को मिलता है कि वो वोट डाल सकता है। लेकिन अब वोट डालने का हक हिंदुस्तानियों से क्यों छीना जा रहा है, ये अपोजिशन का इल्जाम है। और अपोजिशन ये भी कह रही है कि सरकार CAA और NCR को इंप्लीमेंट करने के लिए इस तरह की मशकें कर रही है जो उन्होंने बिहार से शुरू किया है और अब ये पूरे हिंदुस्तान में लागू होने जा रहा है। SIR के तहत कुछ मखसूस लोगों को टारगेट किए जाने का इंकशाफ भी अपोजिशन की तरफ से जरूर किया गया है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर रियासत से यूनियन टेरिटरी में तब्दील होने के बाद कसीर तादाद में लोग घरों से बाहर निकले थे और उन्होंने असेंबली इलेक्शन में जितना वोट परसेंटेज इस बार सामने आई वो इससे पहले कभी सामने नहीं आई थी। साथ ही साथ पार्लियामेंट इलेक्शन में भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जमहूरियत पर अपना एहतमाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से सामने आने लगा, जो पूरे हिंदुस्तान में एक यूनिटी का और खासतौर पर जमहूरियत पर यकीन का संदेश जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में SIR जैसे प्रावधान अगर इंप्लीमेंट किए जाएंगे और यहाँ पर
पर स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन के तहत वोटरों की छानबीन की जाएगी, तो इससे यहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। खासतौर पर अपोजिशन का कहना है कि मखसूस कम्युनिटी, मखसूस इलाकों और मखसूस लोगों को SIR के तहत टारगेट किया जाएगा। इसका गलत इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में या दूसरी जगहों पर हो सकता है, इसलिए वो इसके मुखालिफ हैं और इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। भारत में रहने वाला हर शख्स काफी चिंतित है और इस वक्त वो इस SIR को लेकर जरूर उसके जहन में सवाल है। लेकिन इससे घबराने या तशवीश करने के बजाय आपको गौर ये करना है कि आप लीगल तौर पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं। जो जाहिर सी बात है, जिस तरह आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, PSU सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, इसके अलावा डोमिसाइल है, पेंशन कार्ड है, इसके अलावा सर्विस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट्स है। तो इस तरह की सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार में 2003 में जो वोटर लिस्ट बनाई गई थी, जो लोग उस वोटर लिस्ट में थे उन्हें तो वहां पर अहल माना गया, लेकिन उसके बाद जिन लोगों को वोटर लिस्ट में ऐड किया गया था उनसे SIR के तहत दोबारा से उनकी जांच हुई है और एक बड़ी तादाद को वोट के हक से हटा दिया गया है, यानी उनसे वोट डालने का हक छीन लिया गया है, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाए कि वो वाकया ही वोटर्स हैं और हिंदुस्तान के अहल वोटर हैं, जिनकी तादाद कोई छोटी मोटी नहीं है, जो अब बिहार में वोट नहीं डाल सकते।